कहानी का आगाज 8 साला लड़के जॉन से होता है जो लॉटरी कंपनी की वैन चुराकर भाग जाता है और फिर उसमें से बड़ा सा चेक निकालकर सीधा बैंक में चला गया और वहाँ कैशियर को कहता है कि इसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अरे बच्चे, तेरा अकाउंट कहाँ है? कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और ले जाकर जज नेल्सन बिटरमैन के सामने पेश कर देती है। जज ने उसे 7 साल की सजा सुनाई और साथ ही उसकी काफी बेइज्जती भी की। जॉन ये सब सुनता रहा, वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जज ने फैसला सुना दिया और यहाँ से उसका जेल में आना जाना शुरू हो गया। फिर जब वो जेल से बाहर आया तो उसने 2 पुलिस ऑफिसर्स को बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश की और ये भी कहा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मगर आमने सामने खड़े होकर भी उसका निशाना चूक गया। फिर उसे दोबारा पकड़ लिया गया और उसी जज बिटरमैन के सामने लाकर खड़ा किया गया। वही कोर्ट रूम, वही पुराना लेक्चर और फिर से वही जेल। अब 24 साल की उम्र में वो दोबारा बाहर आया, लेकिन इस बार फिर 6 माह के अंदर अंदर दोबारा गाड़ी चोरी के चक्कर में अंदर पहुंच गया। इस बार जज ने कहा, तुझे जब चोरी करना आती नहीं तो करता ही क्यों है? जॉन को सिर्फ सजा नहीं चुभती थी, बल्कि जज हर बार उसे ताना मारता था कि तू एक नंबर का बेवकूफ है। लेकिन इस बार बाहर आकर उसने सोचा कि क्यों ना जज से ही बदला लिया जाए। ये सोचकर उसने कोर्ट हाउस में फोन किया ताकि जज से बात कर सके, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जज बिटरमैन अब नहीं रहे। मतलब जज रिटायर नहीं हुआ था, बल्कि मर गया था। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया कि काश कुछ दिन और जिंदा रह लेता ताकि मैं इसे मार सकता। गुस्से में उसने फोन को फेंक दिया, वहां से बाहर निकला और फिर फोन पर ही गोलियां चला दी। फिर वो फ्रेश होने के लिए एक बार में गया। वहां उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ी जिसमें एक आर्टिकल था जो जज के बेटे नेल्सन बिटरमैन द 4th के बारे में लिखा था। अब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना बाप का बदला बेटे से लिया जाए। अगली सुबह वो बिटरमैन फाउंडेशन के एक इवेंट में गया जो जज की याद में रखा गया था। जब जज का बेटा नेल्सन स्टेज पर चढ़कर अपने वालिद के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तो जॉन चुपके से उसकी गाड़ी में घुस गया। उसने उसका एस्थमा पंप बिल्कुल खाली कर दिया और उसकी ड्रिंक में थूक दिया। स्पीच खत्म होने के बाद नेल्सन अपनी गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल पड़ा, जहां कुछ अहम लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने अपनी ड्रिंक ली उसे जायका कुछ अजीब लगा। वो सोच में पड़ गया कि कहीं इसमें कुछ मिलाया तो नहीं गया। इधर जॉन भी साथ साथ गाड़ी चलाकर उसका पीछा कर रहा था। अचानक नेल्सन की सांस रुकने लगी। उसने अपना इनहेलर उठाया, लेकिन वो बिल्कुल खाली था क्योंकि जॉन पहले ही उसे खाली कर चुका था। पंप खाली देखकर नेल्सन घबरा गया। उसकी सांस अब और फूलने लगी, जिससे उसे एस्थमा अटैक पड़ गया। वो बुरी तरह हांफता हुआ जल्दी से एक मेडिकल स्टोर में घुसा। वो काउंटर पर पंप ढूंढने लगा, तड़पते हुए इधर उधर दौड़ने लगा। इधर दुकान के मालिक बूढ़े को लगा कि ये तो चोरी कर रहा है। आखिरकार जब उसे पंप मिला तो उसने इशारे से बताने की कोशिश की कि मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आया। उसी वक्त बाहर से जॉन ने हवा में फायर कर दिया। आवाज सुनते ही बूढ़े आदमी ने समझा कि नेल्सन के पास गन है। उसने फौरन पुलिस को बुलाने के लिए अलार्म दबा दिया। बाहर जॉन खुश था क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था, क्योंकि अब जज का बेटा लूट मार के केस में जेल जाने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेल्सन हिरासत में अपने लॉयर ड्वेन पर चीख रहा था, लेकिन सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि वो दुकान के अंदर हंगामा कर रहा था। उसके वकील ने कहा, देखो सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ हैं, बेहतर यही है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके अलावा शॉकिंग बात ये थी कि उसे बिटरमैन फाउंडेशन के चेयरमैन के ओहदे से रिजाइन भी करना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन के तमाम लोग ये तय कर चुके थे कि नेल्सन को ओहदे से हटा देना ही बेहतर है। फिर जब नेल्सन को जज के सामने पेश किया गया तो उसने बात बनाने की पूरी कोशिश की। मैं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता हूँ, आप मेरे पापा को तो जानती ही होंगी। लेकिन जज आवा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेल्सन का वकील ड्वेन भी इंतहाई फजूल डिफेंस देते हुए कहने लगा, देखो डायनासोर्स असली हैं, लेकिन है तो नहीं ना। इसी तरह ये सीसीटीवी फुटेज भी असली लग रही है, मगर कौन जाने असली है या नहीं। कैमरा पर कुछ भी हो सकता है। ये अच्छा आदमी है, इसे छोड़ दो। लेकिन सब लोगों को नेल्सन ही मुजरिम लगा, जिसके बाद जज आवा ने उसे 5 साल की सजा सुना दी। उसी लम्हे जॉन ने पहली बार नेल्सन को उसी रास्ते पर चलते देखा जिस पर उसके बाप ने जॉन को बार बार चलाया था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जॉन अपने दोस्तों के साथ बैठा धुआं उड़ा रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी पुरसुकून नहीं हुआ था। इतने में 2 आदमियों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। वो उनसे ड्रग्स खरीदने आए थे। वो समझ चुका था कि ये पुलिस वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने उन्हें अंदर बुलाया और ड्रग्स की डील कर ली। वो दोबारा जेल जाने वाला था और इस बार वो ये सब जानबूझकर कर रहा था। फिर जब उसे जज के सामने पेश किया गया तो उसने खामोशी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर जज ने फैसला सुना दिया कि उसे जेल भेज दिया जाए। अब नेल्सन और जॉन एक ही बस में जेल ले जाए गए। फिर जॉन ने नरमी से बात करते हुए नेल्सन से उसका नाम पूछा और कहा कि उम्मीद है वो दोनों जेल में साथ रहेंगे। जेल पहुंचकर नए कैदी पहली बार वार्डन से मिलने के लिए लाइन में खड़े हो गए, लेकिन वार्डन की बातें सुनकर सबके चेहरे उतर गए। वार्डन ने कहा,
अगर लड़ाई नहीं करनी तो किसी से बात ही मत करना, और अगर लड़ाई हो जाए तो किसी की शिकायत मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि जेल में कुछ गलत हो रहा है तो अपनी सोच अपने पास रखना, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जब वो दोनों अपने सेल में दाखिल हुए, नेल्सन बुरा भला कहने लगा, मगर जॉन ने उसे खबरदार किया, रोना बंद कर, किसी ने देख लिया ना तो यहाँ के लोग तुझे जिंदा खा जाएंगे। अगर डर भी लग रहा है तो दिखाना नहीं, ठीक है। और यहाँ से बटरमैन खानदान की जेल में खतरनाक कहानी शुरू हुई। नेक्स्ट सीन में जॉन और नेल्सन कैंटीन पर गए। उसने इशारा करके नेल्सन को बताया कि वो लेनर्ड है, जो व्हाइट किंगडम गैंग का लीडर है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। वो जानबूझकर नेल्सन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। खैर, दोनों खाना खाते हुए बात कर ही रहे थे कि अचानक लेनर्ड ने किसी दूसरे कैदी पर हमला कर दिया और उसे चाकू से मार डाला। जल्द ही गार्ड्स दौड़ते हुए आए और उन्होंने नेल्सन से पूछा कि आखिर इस आदमी को किसने मारा। जॉन के इशारे पर नेल्सन ने बता दिया कि इसे लेनर्ड ने मारा है। बस फिर क्या था, बेचारा नेल्सन सीधा लेनर्ड के दुश्मनों में शामिल हो गया। वापस सेल में आकर जॉन ने उसे डांटा, तूने फजूल में अपना मुंह क्यों खोला? इस पर नेल्सन ने कहा, तूने ही तो बोला था। नहीं यार, मैं तो कुछ और कह रहा था, गलत समझ लिया तूने। कुछ देर बाद बाथरूम में जब सब नहा रहे थे, बैरी नेल्सन के पास आया। वो काले बालों से भरा हैवान लग रहा था। उसकी नजरें नेल्सन पर थीं, मगर जॉन आगे बढ़ा और सबको धमकी देते हुए बोला, ये मेरा है, ठीक है। लेकिन बैरी बोला, हम कैसे मान लें? अपनी बात साबित करने के लिए उसने नेल्सन के पिछवाड़े पर जोरदार थप्पड़ मारा। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि ड्वेन जेल में नेल्सन से मिलने आया। नेल्सन ने कहा, मुझे जल्द से जल्द बाहर निकालो, मैं यहाँ लोगों की प्रॉपर्टी बनता जा रहा हूँ। लेकिन अब ड्वेन कहने लगा, अब तो बटरमैन फाउंडेशन का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहा नहीं, केस लड़ने के पैसे कहाँ से आएंगे? उसका लॉयर भी उसे छेड़ रहा था। इधर जॉन हर दिन नेल्सन की जिंदगी अजाब बना रहा था। हर रोज साथ वाले सेल में रहने वाला कैदी उसे एक मुक्का मार देता। नेल्सन को खाना भी सही नहीं दिया जाता था। एक दिन नेल्सन बाथरूम में बैठा अपने नाखून काट रहा था कि इतने में बैरी वहां आ गया। नेल्सन को देखकर वो बोला, मैं इसे पसंद करता हूँ और मुझे ये चाहिए। ये देखकर जॉन भी मान गया, लेकिन बदले में उसने बहुत सारी सिगरेट्स और माल मांग लिया। इसके बाद जॉन ने एक गार्ड के साथ सेटिंग कर ली कि किसी भी बहाने मुझे कमरे से बाहर ले जाया जाए। बैरी ने उसे शराब पिलाते हुए इस्तकबाल किया। वो नेल्सन के साथ बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह पेश आ रहा था। बेचारा नेल्सन डर के मारे कांप रहा था। बैरी ने कहा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और आज के लिए तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। तुम मेरी जान हो, लेकिन ये बात याद रखना। इसके बाद वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और नेल्सन ने डायरी लिखना शुरू कर दी। फिर एक दिन वो डायरी पर कुछ लिख रहा था कि इतने में लेनर्ड के आदमियों में से एक आया और उसकी डायरी पर पेशाब कर दिया। फिर जॉन ने उसे समझाया, लेनर्ड एक बार में तुझे नहीं मारेगा, बल्कि वो तड़पा तड़पा कर मौत देगा। फिर वक्त गुजरता रहा। एक दिन जॉन ने नेल्सन को बताया, मुझे सुनने में आया है कि तुझे मारने का टाइम फिक्स हो चुका है। इस पर नेल्सन ने फैसला किया कि वो एक बार जाकर उससे बात करे। अब नेल्सन लेनर्ड की गैंग वाली टेबल पर गया और कहने लगा, भाई अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। ये सुनते ही लेनर्ड ने उसकी एक टांग में कांटा गाड़ दिया। जैसे ही नेल्सन चीखा, उसने दूसरी टांग में भी काट दिया और बोला, हाँ अब ठीक है, बराबर हो गया। बेचारा नेल्सन झुककर रोने लगा। इसके बाद लेनर्ड बोला, हिम्मत तो है लड़के तेरे में, तेरे अलावा एक ही आदमी मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ था, मेरा अपना बाप, और पता है मैं उसे जान से मार कर ही यहाँ आया हूँ। नेल्सन समझ गया कि अब उसका टाइम खत्म होने वाला है। वो लंगड़ाता हुआ वापस अपनी टेबल तक आया और जॉन से कहने लगा, शुक्र है मेरी मौत कुछ दिनों के लिए तो टल गई है। रात को अपने सेल में जॉन ने उसे बताया, तेरे पास 2-4 ही ऑप्शंस हैं। पहला तुझे पसंद नहीं आएगा, दूसरा ये कि तू उससे अकेले में लड़, तीसरा ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता तुझे खुद ही मार दे। जब कोई भी ऑप्शन उसे अच्छा नहीं लगा तो जॉन ने चौथा ऑप्शन बताया, कुछ बड़ा कांड करके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में चला जा, वहां वो तुझे मार नहीं सकते। ये सुनकर नेल्सन ने कहा, वो तो ठीक है, मगर ये मिलेगा कैसे? नेल्सन के कुछ पूछने से पहले ही जॉन ने अचानक अपनी बॉल गार्ड की तरफ उछाली और फौरन नेल्सन के पीछे छुप गया। जैसे ही गार्ड आगे बढ़ा, जॉन ने पीछे से उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। देखने में यही लगा कि ये वार नेल्सन ने किया है। चुनाचे गार्ड्स ने नेल्सन को पकड़कर जेल के सबसे अलग हिस्से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फेंक दिया। 2 दिन वो अंधेरे कमरे में बंद रहा। ना रोशनी थी, ना वक्त का अंदाजा, बस खामोशी और उसके अपने ख्यालात। आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन बिखरने लगा। जब गार्ड्स उसे वापस सेल में लाए तो वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। कुछ दिन बाद वो जेल के एक पुराने डीलर के पास पहुंचा और बोला, भाई मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, बस अब सब कुछ खत्म करके सुकून चाहता हूँ। डीलर ने समझा कि नेल्सन जिंदगी ही खत्म करना चाहता है, इसलिए उसने नशे के बजाय एक खतरनाक दवा दे दी। नेल्सन ने ज्यादा सवाल नहीं किए और वो चीज लेकर सेल में आ गया। इधर जॉन ने देखा कि लेनर्ड का पूरा ग्रोह उनके सेल की तरफ बढ़ रहा है। वो बिना कुछ कहे खामोशी से वहां से हट गया। चंद ही लम्हों बाद गैंग वहां पहुंच गई। लीडर ने बाकियों को रोककर कहा,
तुम सब बाहर रहो, मैं खुद इसे मारता हूँ। उसने नेल्सन पर हमला किया, मगर नेल्सन भी अभी मुकम्मल तौर पर बेबस नहीं था। उसने कुछ मुक्के रोके, फिर वो ऊपर वाले बंक पर चढ़ गया और वहाँ से जोरदार लाते मारी। लेनर्ड की नाक से खून बहने लगा। इसी दौरान ऊपर से एक सिरिंज नीचे गिरी। ये वही थी जो नेल्सन अभी लेकर आया था। लेनर्ड रुक गया और बोला, ये क्या है? नेल्सन ने हाँफते हुए जवाब दिया, ये सारी टेंशन खत्म कर देती है। ये सुनकर लेनर्ड ने खुद ही वो सिरिंज लगा ली, जिससे वो मर गया। नेल्सन ने लेनर्ड की लाश को घसीटकर दरवाजे से बाहर फेंक दिया और उसके साथियों से कहा, अगर किसी और को भी मरना है तो अंदर आ सकता है। ये सुनकर बाकी सब पीछे हट गए। इतने में जॉन वापस सेल में आया, ऐसे जाहिर करते हुए जैसे वो नेल्सन के साथ था। उसने ठंडे लहजे में कहा, जेल के अंदर कत्ल करने पर 20 साल और बढ़ जाते हैं। इसी लम्हे नेल्सन ने जॉन को पकड़ लिया। तो क्या चाहता था? मैं मर जाता। जॉन ने फौरन बात घुमा दी और मामला ठंडा कर दिया। अगले दिन जब नेल्सन जॉन के साथ कैंटीन में दाखिल हुआ तो पूरा हॉल खामोश हो गया। इसी वक्त व्हाइट किंगडम गैंग का एक लड़का पीछे से आया, लेकिन वो लड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था। अब जेल में नेल्सन को इज्जत की नजर से देखा जाने लगा था, क्योंकि उसने सबसे खतरनाक कैदी को खत्म किया था। अंदर ही अंदर जॉन सोचने लगा कि अगर जल्द नेल्सन का किसी से टकराव ना करवाया गया तो लोग नेल्सन को हद से ज्यादा ताकतवर समझने लगेंगे। उसने सामने बैठे कैदी को घूरते हुए कहा, उठ जा, बॉस को बैठना है। ये सुनकर वो कैदी खामोशी से वहां से हट गया। तब जॉन को अंदाजा हो गया कि उसका सारा मंसूबा उल्टा पड़ चुका है। कुछ देर बाद नेल्सन बाथरूम की तरफ गया, जहां उसे बैरी ने रोक लिया। बैरी मुस्कुराकर बोला, याद है ना हमारी बात? तो नेल्सन ने उसे जोर से धक्का दिया और लगातार 2 मुक्के उसके चेहरे पर मारे। बैरी गुस्से से भर गया और उसने नेल्सन का गला पकड़ लिया। तू तो कह रहा था मुझसे मोहब्बत करता है। ये सुनकर बैरी एकदम रुक गया और जज्बाती हो गया। नेल्सन ने बाजू फैला दिए, आजा, गले लग जा। बैरी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक व्हाइट किंगडम गैंग अंदर आ गई। सब मिलकर बैरी पर टूट पड़े। नेल्सन चीखा, रुको, बस करो, मगर तब तक गार्ड्स पहुंच चुके थे और इस बार उन्हें लगा कि ये सब जॉन की चाल है, जो एक बॉस की तरह कोने में बैठकर तमाशा देख रहा था। और फिर उन्होंने जॉन को उठाकर उसी बंद डिब्बे में डाल दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जॉन वहां से वापस आता है तो जेल का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसका रूममेट नेल्सन अब सबका पसंदीदा बन चुका था, यहाँ तक कि वो जेल के थिएटर ग्रुप का लीडर भी बन गया। कुछ दिन बाद नेल्सन जॉन के पास आया और शुक्रिया अदा करते हुए बोला, भाई अगर तू ना होता तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। तूने मुझे दोबारा जीना सिखाया है। ये सब देखकर जॉन अंदर से टूट सा गया। गुस्से में उसने पूरे सेल में तोड़फोड़ मचा दी, क्योंकि वो कैद इसलिए हुआ कि जज के बेटे को जेल में तंग करे, न कि उसे यहाँ ऐश करता देखे। इसी दौरान बैरी और नेल्सन वाकई बहुत करीब आ चुके थे। एक दिन नेल्सन अपने सेल में अकेला था कि जॉन वहाँ आ पहुंचा। वो लंबी तकरीर करने लगा, तू कहाँ से कहाँ पहुँच गया? कल तेरी बेल है, लगता है तुझे रिहा कर दिया जाएगा। ये हमारी जुदाई का तोहफा है। कैन पहले ही खुला हुआ था। नेल्सन को हल्का सा शक हुआ, मगर जॉन फौरन बोला, मुझ पर शक? एतबार दिलाने के लिए उसने पहला घूंट खुद लिया और मासूम बनते हुए कहा, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। नेल्सन पिघल गया और उसने पूरा कैन एक ही बार में पी लिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली सुबह नेल्सन को रिहाई के लिए अदालत ले जाया गया। उसने जजेस से कहा, जेल ने मुझे बदल दिया है, मैं अब अच्छा इंसान हूँ। मगर उसके माथे पर व्हाइट पावर लिखा था और गर्दन पर निशानात बने हुए थे। ये देखकर जजेस ने फौरी रिहाई मुस्तरद कर दी और हुक्म दिया कि वो पूरी सजा मुकम्मल करेगा। उसे याद आया कि कल ड्रिंक पीने के बाद वो सोया रहा है। सेल में वापस आते ही वो जॉन पर टूट पड़ा। दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई हुई। जब वो नेल्सन को लोहे की सलाखों से दबाए हुए था तो उसने सच उगल दिया, तेरे बाप ने मुझे बार बार सजाएं सुनाई हैं, कभी अच्छा इंसान बनने का मौका ही नहीं दिया, इसी वजह से मैंने तुझे यहाँ भिजवाया है। इसी दौरान पुलिस वाले भी वहाँ पर आ गए और कहने लगे, अगर लड़ना ही है तो सही तरीके से लड़ो। तब से उन दोनों पर 24 घंटे नजर रखी जाने लगी, ताकि लड़ाई से पहले ही एक दूसरे को मार ना दे। तमाम गार्ड्स और कैदियों ने उन पर सट्टे लगाना शुरू कर दिए। नेल्सन से मुलाकात के लिए एक शख्स आया। ये बैरी था, जो अब जेल से रिहा हो चुका था। बैरी ने कहा, मैं तुम्हारे बगैर बाहर जी नहीं पा रहा, मैं तुम्हारे लिए हर हद पार करने को तैयार हूँ, बस मुझे बताओ क्या करना है। इसी लम्हे नेल्सन के दिमाग में खतरनाक मंसूबा बना। उसने डुएन को फोन कॉल की और कहा, मैंने किसी को अडॉप्ट किया है, वो तुम्हारे ऑफिस आता होगा। इसी वक्त दरवाजा जोर से खुला। बैरी अंदर दाखिल हुआ। उसने डुएन को घूरते हुए कहा, ये ऑफिस खाली करो, चेयरमैन की कुर्सी अब मेरी है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जेल में दोनों कैदी आमने सामने थे। जॉन ने पहला मुक्का मारा, लेकिन फिर नेल्सन ने अपना स्क्रू ड्राइवर निकाल लिया, मगर जॉन भी अपने तमाम हथियार साथ लेकर आया था। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े।
उसने नेल्सन पर अपने चाकू से वार किया, मगर घुसने के बजाय चाकू टूट गया। तब पता चला कि नेल्सन ने अपनी यूनिफॉर्म के नीचे चोरीशुदा लाइसेंस प्लेट पहन रखी थी। अगले ही लम्हे दोनों ने जेब से सिरिंज निकाल ली। इसी लम्हे नेल्सन का लहजा बदल गया। वो बोला, बस यहाँ रोक देते हैं, क्या कहते हो? जॉन ने लम्हा भर सोचा, फिर सर हिला दिया। नेल्सन ने सर्द लहजे में कहा, मैंने यहाँ एक बात सीख ली है, किसी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगले ही सेकंड उसने जॉन को इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन जॉन भी खाली हाथ नहीं था। गिरते गिरते उसने भी सिरिंज नेल्सन को चुभो दी। आखिरकार दोनों बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर कुछ ही देर में मेडिकल टीम पहुंची। रस्मी चेक के बाद दोनों को मुर्दा करार दे दिया गया। इधर बिडरमैन फाउंडेशन की सारी ताकत और इख्तियार नेल्सन के इकलौते बेटे बैरी के हाथ आ गया। रात के अंधेरे में सबके जाने के बाद बैरी ग्रेवयार्ड वापस आया। उसने एक कब्र खुदवाई और अंदर से नेल्सन जिंदा बाहर निकल आया। ये सब पहले से तयशुदा मंसूबा था। असल में नेल्सन ने पहले ही डीलर से ऐसी दवा हासिल कर ली थी जो इंसान को 3 दिन तक मुर्दा जैसी हालत में रख सकती थी। वही दवा दोनों ने एक दूसरे को लगाई थी। मेडिकल स्टाफ को भी पहले ही भारी रकम देकर बैरी ने खामोश करवा दिया था। दूसरी कब्र के पास खड़े होकर नेल्सन ने लम्हा भर सोचा कि जॉन को यहीं छोड़ दिया जाए, मगर बैरी जज्बाती हो गया। आखिरकार उन्होंने जॉन को भी बाहर निकाल लिया। थोड़ी तल्ख बहस हुई, पुराने जख्म ताज़ा हुए, मगर आखिर में तीनों ने हाथ मिला लिया। फिर हम कुछ साल बाद का मंजर देखते हैं कि सब अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।